उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो जब हम क्लास टीचिंग करते हैं तो उसमें एक शिक्षक को अगर स्पिरिचुअलिटी की कोई चीज हेल्प कर सकती है तो वो है कि एक बार 24 घंटे में अगर वो 5 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ के प्रैक्टिस करता, प्रैक्टिस मैंने उसको समय देता, समय दे, क्या करने का समय दे, कुछ न करने का समय, 5 मिनट 10 मिनट कुछ नहीं करने का, यानी पहले तो शारीरिक रूप से एक जगह बैठने का, लेकिन अंदर पूरा भरा रहेगा, उसके विचार भरे रहेंगे, उसके अंदर के इंप्रेशंस, उसके विचार दर विचार बनते रहेंगे। वो कहेगा मतलब कि वो पहले तो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन भी मेडिटेशन नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन जैसे कहते हैं कि सामने कोई मूर्ति खड़ी कर लेता है, उसके बाद उसे देखता है, ये सब ध्यान में जाने के लिए जो हेल्प है कि ध्यान से पहले एकाग्र होना सीखना है। एकाग्रता क्या है, एक चीज पर ध्यान। तो फ्रॉम मैनी टू वन, आप कहेंगे मैनी क्या हुआ? यूजुअली हम मैनी होते हैं क्योंकि हम इधर देखते हैं तो हमारी सिस्टर होती है, तो हम ब्रदर होते हैं, और हम बिल्कुल जानते हैं कि ब्रदर है। इधर देखते हैं तो हम दोस्त होते हैं, इधर देखते हैं तो हम पिता होते हैं, इधर देखते हैं माता होते हैं। चारों तरफ से हमारे गियर शिफ्ट होते हैं और हम उसमें जीने की आदत डाली हुई है। हमें पता है कि हम कितने आराम से बिना हड़बड़ाहट करे इस गियर को चेंज कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं इस विश्व में। हम कई किरदारों को जी रहे हैं, कई विचारों से कुश्ती कर रहे हैं, बाहर अंदर हो रहे हैं और बट जा रहे हैं। तो उस बटने को खत्म करने के लिए एकाग्रता, मूर्ति की सहायता लेके या विचार की सहायता लेके या मंत्र की सहायता लेके, या अगर आप बिना इनकी सहायता से एकाग्र हो सकेंगे किसी विचार। तो फ्रॉम मैनी टू वन इसलिए कि यहां वन से जम पड़ता है नन में, फ्रॉम वन टू नन। ये बात आपको स्पष्ट हो रही होगी कि हम बहुत सारे हैं, मतलब हमारे अंदर जो विचार है वही आप में, जिस रंग में ढले तो जो भी रंग डालो उसी में हम रंग जाते हैं। और वहां से एक में आना और एक से कुछ ना होने में चले जाना। लेकिन एक बात फिर ध्यान रखनी होगी कि नथिंग इज नॉट नथिंग। अब इसको सिद्ध करने के लिए अध्यात्म कहता है इतना बड़ा वृक्ष कहां से आया? तो आप कहेंगे बीज से आया। तो फिर अगर आप ज्यादा ही वैज्ञानिक बनने लगे, पुराने वाले वैज्ञानिक, तो आप कहेंगे कि इसमें वृक्ष कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, ये कोई बात है, ये तो बिल्कुल रैशनल है ही नहीं। लेकिन है, आप जानते हैं कि कैसे बीज वृक्ष बनता है। लेकिन फिर ऐसा भी तो है कि जब वृक्ष नहीं थे, ऐसा भी तो है जब बड़े वाले एनिमल्स नहीं थे, यूकैरियोटिक सेल वाले एनिमल्स नहीं थे, डेवलप्ड सेल नहीं थे, रेप्टाइल्स नहीं थे, फिश थी। और उससे पहले जब ये कोशिकीय थे, तो ये तो विज्ञान ही कह रहा है कि फ्रॉम नन केम वन एंड फ्रॉम वन बिकेम मैनी। सो अपने रूट की यात्रा क्या है, अपनी जड़ों की, अपनी ताकत के प्राप्त करने के लिए हमें जो अपने अंदर प्रवेश करना है वो है नन। जिसे बुद्ध ने नन कह दिया तो लोगों ने उसे कह दिया कि ये ईश्वर को नहीं मानते। ऐसा नहीं, क्योंकि नन माने वो अंतिम ऊर्जा जिसके कारण सब है, सब उसके कारण, जिसके कारण सब है, सबके कारण वो नहीं। वो अंतिम ऊर्जा जिसके कारण से हम मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, सुन रहे हैं, रो रहे हैं, कर रहे हैं, वो रूट जो है, रूट कॉज ऑफ ऑल हैपनिंग्स, रूट कॉज ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस, दैट इज परब्रह्म, जिसे अब नाम लेने से खतरा हो जाता है, क्योंकि कोई हिंदू कहने लगता है तो मुसलमान। ऐसा बिल्कुल नहीं। आध्यात्म में हिंदू और मुसलमान नहीं होता। मैं यहां पर इस मंच से आज ये स्पष्ट कर दूं कि जो धर्म है वो बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी, किसी के भी धर्म की। लेकिन धर्म से बहुत ज्यादा रिफाइंड वो होता है जो सारे धर्मों का सार है। सारे धर्मों का मतलब सभी सयाने एक मत। आपने कभी देखा कि अगर कबीरदास को और जायसी को और किसी बड़े मुस्लिम विद्वान को एक साथ बैठा दे तो कभी भी वो लड़ेंगे क्या? क्योंकि वो सयाने हैं, दे डोंट नो लिटिल, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। वो तो जानते हैं कि सब एक है। यात्राएं अलग अलग मार्गों से हो रही हैं,
इसलिए कक्षा शिक्षण के आध्यात्म को समझने के लिए पहले हमने बात की कि आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश, हर व्यक्ति का प्रवेश कैसे हो, तो उसके लिए एक निर्विवाद तथ्य है और वो है ध्यान। और ध्यान का मतलब इसलिए कभी भी किसी भी लड़ाई का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान का मतलब है अपने आप को प्राप्त करना। ध्यान का मतलब है अपनी ओरिजिनल वाइब्रेशन में, जब आपका नामकरण संस्कार नहीं हुआ था उस समय जो आप थे, जो अभी भी है, जो अभी भी है लेकिन भूल लग गई है, परिभाषाएं गड़ली गई है, बड़ा या छोटा समझे जाने लगा है, कंपैरिजन हो गया है, एंजाइटीज आ गई है। तो उनसे थोड़ा सा रिलैक्स होना, उन 5 मिनट में 10 मिनट में अपने को थॉटलेस अवेयरनेस तक ले जाना ध्यान है। और उस ध्यान को करके जब आप कक्षा में प्रवेश करेंगे तो आपके अंदर नेचुरली लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि उससे जो बार बार अनुभूतियां होंगी वो ये होंगी कि शरीर से बहुत बड़ा हूं मैं, और वहां भी हूं मैं, और वहां भी हूं मैं। तो सबसे पहले क्लास को एक एज अ होल वन आप देखेंगे, फिर लाइफ एज अ होल है। सबसे पहली अनुभूति शब्द नहीं, शब्दों से अगर समझा जाता सत्य को, शब्दों से अगर सत्य को समझा जाता तो आज तक सत्य को हजारों बार शानदार तरीके से लिखा गया है। जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में अंतिम सत्य कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत्य तेन त्यक्तेन भुञ्जिताः मा प्रदः कस्यचन। कि सब कुछ चर अचर जड़ चेतन सब उसी से ज्ञात है। फिजिक्स आज वहां तक पहुंच, सिर्फ फिजिक्स वहां तक पहुंच गई कि उसने एनर्जी को समझना शुरू कर दिया है, क्वांटा में प्रवेश कर लिया है। हिग्स बोसॉन, जो मैंने इससे पिछले वाले यहाँ के सेशन में उसका थोड़ा सा वर्णन किया था, हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज हो गई। हम इतना सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जा रहे हैं कि उधर से आध्यात्म की यात्रा, इधर से फिजिक्स की यात्रा एक ही जगह पर मिलने को तैयार है। बहुत शानदार मिलन होगा वो, आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद या 1000 साल बाद। तो आपको आपके प्रोफेशन की बधाई। आज की पहली बात कि आप आज से, वैसे तो आप मानते ही होंगे लेकिन कभी कभी भूल जाते होंगे, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, माना कि अंधेरा बहुत घना है, क्या प्रोफेशन छोटा तो नहीं है, सैलरी पैक छोटा तो नहीं है, फलाना तो नहीं है, क्या इससे बेहतरीन प्रोफेशन नहीं हो सकता कि आपके हाथ में कक्षा को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति है। उस शक्ति को आप शब्दों से जाके कहीं से पढ़ के जबरदस्ती अपनी परिभाषाओं को वहां पर ब्लैक बोर्ड पर लिख के नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकते। आपको सब्जेक्ट की अथॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, वो तो पहली शर्त है, होनी ही होनी। लेकिन हाउ टू ट्रांसमिट दिस नॉलेज इनटू द जहन ऑफ बच्चा, हाउ टू ट्रांसफॉर्म दिस नॉलेज इनटू द ब्लड ऑफ द स्टूडेंट, हाउ टू मेक हिम कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टूड द होल थिंग। उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए कक्षा में प्रवेश करने के बाद हाउ टू हैव अटेंशन ऑफ द किड। उसका अटेंशन आप कैसे लें। अच्छा, किसी एक का अटेंशन तो लेना नहीं, पूरी क्लास का लेना है। तो उसकी अटेंशन लेने के लिए आप अगर आपका डिवोशन, आपकी सब्जेक्ट की तैयारी, आपका मोमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट, कि आप पूरे होके जा रहे हैं, आप पूरी तैयारी से जा रहे हैं, आप उसको ईश्वर की पूजा समझ के जा रहे हैं, आप उसे योग समझ के जा रहे हैं, तो एकदम से आप टेंशन लेंगे। क्योंकि फिर बच्चे की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो आपसे इधर उधर जाए। फिर भी अगर कुछ बच्चे, और आपको जिन्हें पढ़ाना होता है, वो बच्चे तो बहुत पक चुके होते हैं, अपनी आदतों से में आ चुके होते हैं ना, तो उनके फिर भी जो कमी बच जाती है वो कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे कि आप किसी को उसे रूल आउट मत करो, आप ढूंढो कि कैसे उनको अप्रिशिएट किया जाए, इतने सेंसिटिव हो जाओ कि कैसे समझा जाए कि किसी को परेशानी तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई डिप्रेस तो नहीं है। तो पहले उनसे कम्युनिकेशन स्थापित करो। स्थापित करने का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बातों से नहीं होता, बात भी कम्युनिकेट करती है, स्माइल भी कम्युनिकेट करती है, स्पर्श भी कम्युनिकेट करता है, मौन भी कम्युनिकेट होता है, मौन कुछ कहना चाहते हैं सर। तो आप इन सारी योग्यताओं का, सारे टूल्स का सहारा लेके कक्षा में सबसे पहले, चाहे कक्षा के शिक्षण में 3 मिनट की देरी हो जाए, 5 मिनट की देरी,
लेकिन पहले आपका गुड मॉर्निंग होना चाहिए। आप अंदर से बिल्कुल एकदम से ब्रश मारता है कोई कलाकार, ऐसे ब्रश मारो कक्षा में, और ये मानो कि ये सब मैं हूं, ये मानिए आप, ये मैं अपनी किसी कला पर काम कर रहा हूं। जो मोनोटोनस हो जाता है जॉब, जो एक ही चीज बार बार अगर एक ही तरह से पढ़ाई जाए, उसमें भी थोड़ा सा जीवन कम होने लगता है। तो उसकी और डायमेंशंस को तलाशिए, उसमें इनोवेशन भरिए। तो ये प्रीचिंग नहीं है, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन इसकी चर्चा करना बड़ा शानदार होता है आध्यात्म के रेफरेंस से। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी आके बोलेगा तो वो इन सब चीजों को बोल सकता है, सभी जानते हैं, लेकिन बार बार प्रभु कथा करना अच्छा होता है। प्रभु की कथा माने अध्यात्म की कथा, माने रिफाइंड की कथा, माने सत्य की कथा। तो कक्षा के अंदर प्रवेश करने से पहले आपकी सब्जेक्ट की तैयारी, एक सब्जेक्ट की तैयारी डिवोशन में शामिल होती है। इसमें आध्यात्म कैसे शामिल हुआ? डिवोशन की, आप जो कर रहे हैं उसके प्रति आप डिवोटेड है, लगन है, बच्चों की तरह तैयारी की जाती है, एक लेसन प्लान दिया जाता है। लेकिन इस छोटी सी बात को हम कैसे जीवंत कर देंगे, कैसे बच्चा ऐसे देखने लगेगा क्या कह रहे हैं। दूसरा, कनेक्शन स्थापित करना। क्लास में सिर्फ पढ़ाना नहीं कि हम टीचर हैं, वो बच्चे हैं, बाकी कोई नहीं। अगर कनेक्ट ही नहीं होंगे तो फिर ज्ञान कहां से दे सकेंगे। इसलिए बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इफ यू आर स्माइलिंग यू आर कनेक्टिंग, सिंपल। इफ यू आर कनेक्टिंग यू वांट टू स्माइलिंग, क्योंकि अगर आप कनेक्ट हुए हैं तो क्या होगा, कोई ऊर्जा है जो बदल जाएगी, और जब ऊर्जा जाएगी तो आप हल्के हो जाएंगे, जब आप हल्के हो जाएंगे तो स्माइल नहीं करेंगे। और क्या, अगर आप किसी के जहन तक पहुंच रहे हैं तो उसके पास। तो दूसरा सटल जो टेक्निक है वो है, दूसरी तीसरी चौथी में कहता रहूंगा, वो है कि बच्चे की अटेंशन लेने के लिए, बच्चे का अटेंशन क्या होता है? बच्चे के अटेंशन आध्यात्मिक श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धा माने क्या? श्रद्धा माने खालीपन। आप खाली हैं और आप कुछ लेने के लिए तैयार हैं, हाँ क्या होगा, तो क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए क्लास में। जैसे आपने पढ़ना है कार्बन, मैं अपना साइंस से बता सकता हूँ, मैं आपके जो प्रोफेशन की चीजें हैं उसमें मैं कुछ भी नहीं जानता, भी नहीं जानता, तो अपने प्रोफेशन से बताऊंगा। हम पढ़ाते हैं जैसे साइंस में कार्बन एक ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर बहुत कम पाया जाता है, लेकिन यौगिक के रूप में बहुत ज्यादा पाया जाता है। हर चीज में कार्बन, हर चीज। तो उसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ कि बच्चों, आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप बताएंगे? तो बच्चों को ऐसा लगा, अरे हमारा इंपॉर्टेंस बढ़ गया, हम बताएंगे सर को, इंपॉर्टेंस बढ़ गया। जैसे ही आपने उनको इंपॉर्टेंस दिया, वो एकदम से ऐसे दिया, इंपॉर्टेंस बढ़ गया। फिर मैंने कहा, हमारी रोटी में, ब्रेड जो खाते हैं, हमारे अंगूठी में, हमारी रोटी में और हमारी अंगूठी में और हमारी पेंसिल में कोई चीज है जो कॉमन है, आप बता सकते हैं वो क्या है? तो क्या होगा, वो एकदम से सब कुछ छोड़ के और अपने अंदर एक जगह खाली करेगा उस ज्ञान के लिए जो उनको अचानक मिलेगा, चाहे अपने अंदर से मिलेगा चाहे हमारे से मिलेगा। तो उसके अंदर खालीपन क्रिएट करना, वो श्रद्धा क्रिएट करनी। टू बिगिन विद श्रद्धा क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी क्या होगा, और फिर बाद में श्रद्धा में कन्वर्ट होता है। जब ये पता चलता है कि नहीं, ज्ञान है बहुत सारा जो मुझे लेना है, तो हम खाली होंगे, और हम खाली होंगे तो ज्ञान वहां भरेगा ही, क्योंकि जब घाटियां तैयार होती हैं तब झरने प्रपात गिरने लगते हैं। कहीं पर पानी है, लेकिन उस पानी को रिसीव करने के लिए घाटियां नहीं है, तो क्या झरना गिरेगा? तो वो घाटियां तैयार किसके अंदर करनी है? अपने बच्चे के अंदर। वो रिसेप्शन तैयार करना है, वो खालीपन तैयार करना है, वो शेल्फ जिनमें नया ज्ञान की किताबें भरनी है, वो उसके अंदर कैसे खाली किया जाए? वो तकनीक है, और तकनीक है जिज्ञासा पैदा करके, तकनीक है उनको इंपॉर्टेंस देके, तकनीक है उन्हें बता के कि टुगेदर वी विल रीच देयर, आप और हम मिलकर वहां पहुंचेंगे। तो उनको लेसन में शामिल करने का, उनके मुंह से जवाब निकलवाने वाली बात है, उनको चर्चा में, विचार में और अध्ययन में शामिल करने के लिए। तो सबसे पहले
अध्यात्म क्या है, फिर कक्षा शिक्षण क्या है, कक्षा शिक्षण अध्यात्म क्या है, इसकी चर्चा हल्की सी हुई। शिक्षण क्या है, हमारे अपने ज्ञान को जो बहुत सारा है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा भी हो, कैसे बच्चे के जहन तक पहुंचाना है। तो हाउ टू इंजेक्ट दिस नॉलेज इनटू हिम और हर, दिस इज व्हाट मैटर्स। तो टीचिंग के अंदर लर्निंग की जो क्वालिटी है, एब्जॉर्प्शन की जो क्वालिटी है, वो तब बढ़ेगी जब हम एक तो पूरी डिवोशन के साथ अपना काम करेंगे, और पूरे डिवोशन के साथ करेंगे तो हमें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि उसके जो परिणाम होंगे वो इस तरह से सामने आएंगे जैसे परसों मेरे सामने आया था, और इस तरह से होता रहता है।